Hello fellow learners. Today's topic क्वेश्चन टैग. अब टैग क्या होता है? प्राइस टैग देखा है आपने? कपड़ा होता है, उसमें छोटी सी एक स्लिप लगी होती है ना? पर उसी को कहते हैं टैग. उससे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि टैग क्या होता है. कोई एक चीज होती है जिसके पीछे है ना टेल टेल जैसा कुछ लगा होता है, उसको आप क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग, है ना? अब इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, आपके जो आंसर देने का तरीका होता है या आप अपनी बात कहने का जो ढंग होता है उसमें ज्यादा जोर आ जाता है. उदाहरण के लिए आप यदि इसको हिंदी से तुलना करें तो हिंदी में इसके लिए एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन होता है जिसको कहते हैं है ना. है ना, हम बोलते हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, आपको अच्छा लग रहा है ना, ठीक है ना. तो ये है ना के लिए क्वेश्चन टैग आता है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. वी हैव 7 सेंटेंसेस हियर. अब आप पहली तो लुक एट द अंडरलाइन सेंटेंसेस, अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस. ओके, दीज आर क्वेश्चन टैग्स. अब क्वेश्चन टैग बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है ना. मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि क्वेश्चन टैग्स आर मेंट टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, टू गेट समबडीज कंफर्मेशन और अप्रूवल, राइट. तो क्वेश्चन टैग बहुत आसान होता है. जब आपने क्या देखना होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, पहला नियम. दूसरी बात, लुक एट द टाइप ऑफ दिस पार्ट, दिस क्लॉज. क्या ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, तो ये अफर्मेटिव है, ठीक है ना. तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो उसमें नॉट लगाना है, राइट. और जो नेगेटिव सेंटेंसेस हो, जैसे नेट नॉट लगा यहाँ पे, तो वहां पे आपको नॉट नहीं लगाना यदि मतलब उसका क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव बनेगा. तो ये दूसरा रूल हुआ. और तीसरा, ऑलवेज यूज प्रोनाउंस, राइट. देखिए, तो पहला मैंने क्या बोला, पिक अप दी हेल्पिंग वर्ब. सेकंड, determine whether this part is affirmative or negative, right. And third is always use pronouns, है ना. अब हम वो तीनों जो बस तीन रूल्स ही हैं उसको हम यहाँ लगा के देखते हैं. ही इज कमिंग, राइट. हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लगाया हमने. ये अफर्मेटिव है तो नॉट लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब ही लगा दिया, राइट. आगे बढ़ते हैं. शी बॉट ए न्यू हाउस. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है आपको नहीं दिख रही, ये सिंपल पास्ट टेंस है. इसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो हमने डिड लगाया. दिस पार्ट इज अफर्मेटिव सो वी हैव यूज्ड नॉट एंड देन प्रोनाउन शी. सो शी बॉट अ न्यू हाउस, डिडंट शी, है ना. You will miss us, helping verb will. This part is affirmative, so won't का मतलब क्या होता है, will not. So will not you. Roy has won the Booker Prize, है ना. अरुंधति रॉय उनको मिला था जो बुकर प्राइज गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज. ये पार्ट क्या है, अफर्मेटिव, तो हैज लगाने के बाद हमने नॉट लगाया. और रॉय, अरुंधति रॉय आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके लिए उनके लिए जो कि औरत है वो, तो प्रोनाउन शी आ गया. हैजंट शी. शी इज नॉट लर्निंग म्यूजिक. ये क्या है, नेगेटिव है ये, तो इसको हमने पॉजिटिव बना दिया. इज शी. अगेन, ही डजंट लाइक स्पाइसी फूड, तो यहां डज हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है चूंकि नेगेटिव है तो इसको हमने पॉजिटिव बना दिया. डज ही. इट्स नॉट रेनिंग, अगेन नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव बना दिया. हेल्पिंग वर्ब इज है, राइट. तो ये है क्वेश्चन टैग. बहुत आसान है समझना आपको, और आपको आने लगेगा तो थोड़ा सा आपकी बात में जोर आने लगता है. तो मैं आखिरी में फिर से इसको दोहरा दूं. 3 simple rules. First of all, see whether the sentence is negative or positive. 2, pick out the helping verb and then add not if it's negative, affirmative, and do not add not if it is negative. ठीक है ना. तो छोटा सा लेक्चर आपके लिए. इसके अलावा हमने बहुत सारे ग्रामर पे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना. यू प्लीज विजिट YouTube channel Kavya Foundation, and there you go to the playlist language and grammar,
and you will find some interesting lectures on grammar, and they cover nearly everything that is basic to learning grammar. Thank you.